नमस्कार। आजकल हम सब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज में आग लगने की खबरें काफ़ी आ रही हैं। कभी ओला स्कूटर जलता दिखता है, कभी कोई और ब्रांड सड़क पर। तो सवाल ये है कि भाई ये हो क्यों रहा है? क्या ये टेक्नोलॉजी की ही प्रॉब्लम है या फिर हम जैसे यूज़ करते हैं उसमें कोई कमी है? हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं अच्छा, जो बताते हैं कि असल वजह क्या हो सकती हैं। देखिए, भारत में ईवीज का क्रेज तो बढ़ रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर ये हैदराबाद, पुणे या तमिलनाडु वाली घटनाएं, इनसे चिंता तो होती है। और ये कोई एक वजह नहीं है। बैटरी की केमिस्ट्री हो सकती है, उसकी बनावट, बाहर का मौसम, कई चीजें हैं। तो चलिए इन्हीं सोर्सेज के आधार पर समझते हैं। सबसे पहले ये आग लगती कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मैंने थर्मल रनअवे के बारे में पढ़ा था, ये क्या चीज है? हाँ, थर्मल रनअवे। देखिए, लिथियम आयन बैटरी वो अपनी छोटी सी साइज में ना बहुत ज्यादा एनर्जी पैक करके रखती हैं। थर्मल रनअवे, आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। अगर बैटरी का सिर्फ एक सेल किसी भी कारण से, जैसे अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या बाहर से कोई चोट लगी हो, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, अच्छा, तो वो अपनी गर्मी अपने आसपास वाले सेल्स को देना शुरू कर देता है। फिर वो सेल्स और गर्म होते हैं और ये गर्मी फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, जब तक कि वो एक पॉइंट पे आकर आग ना पकड़ ले या बैटरी फट ना जाए। बाप रे। और कौन सी चीजें हैं जो इस रिएक्शन को शुरू कर सकती हैं? मतलब ट्रिगर्स क्या हैं? कई ट्रिगर्स हो सकते हैं। एक तो बैटरी की क्वालिटी ही खराब हो, बनाते वक्त कोई कमी रह गई हो। दूसरा, चार्जिंग, बहुत तेजी से चार्ज करना, जरूरत से ज्यादा चार्ज कर देना, जिसे ओवर चार्जिंग कहते हैं। हाँ, रात भर लगा के छोड़ दिया जैसे। बिल्कुल। या फिर कोई सस्ता लोकल चार्जर इस्तेमाल करना, ये सब खतरनाक हो सकता है। फिर बाहरी कारण भी हैं, जैसे बहुत तेज गर्मी या गाड़ी कहीं टकरा जाए, उससे बैटरी डैमेज होकर अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट मतलब बैटरी के अंदर की जो अलग अलग परतें होती हैं वो डैमेज होकर आपस में टच कर जाएं। इससे अचानक बहुत हीट पैदा होती है। और हाँ, एक और चीज है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS, अगर वो फेल हो जाए। BMS ये क्या है? BMS को आप बैटरी का दिमाग समझ लीजिए। ये लगातार बैटरी की हेल्थ, उसका टेम्परेचर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, सोर्सेज में बैटरी के टाइप पर भी बात हुई है, NMC और LFP। इनमें आग के लिहाज से क्या फर्क होता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, NMC यानी निकल मैंगनीज कोबाल्ट वाली बैटरीज, इनकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब गाड़ी ज्यादा चलेगी एक चार्ज में। हाँ, रेंज ज्यादा मिलती है और चार्ज भी तेजी से होती है। बिल्कुल। लेकिन इनकी केमिस्ट्री थोड़ी कह सकते हैं कम स्टेबल होती है। इनमें थर्मल रनअवे का खतरा LFP के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहता है। और LFP वो सेफ है? LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट, इनकी एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम होती है NMC से, लेकिन ये ज्यादा तापमान झेल सकती हैं। इनकी केमिकल स्टेबिलिटी बेहतर है, तो हाँ, इन्हें आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित माना जाता है आग के नजरिए से। और ये बात भी सामने आई कि कुछ शायद लोकल ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग के लिए कम क्वालिटी वाली NMC सेल्स यूज कर लेते हैं। ये तो काफी रिस्की लगता है। हाँ, ये बिल्कुल एक सीरियस कंसर्न है। जब सस्ता बनाने का प्रेशर होता है तो क्वालिटी पर समझौता हो सकता है, और बैटरी के मामले में क्वालिटी से समझौता मतलब सीधे सीधे सेफ्टी से समझौता। यही वजह है कि अब कई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा ने नेक्सॉन EV में, हाँ सुना है, वो LFP बैटरी इस्तेमाल कर रही हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर क्या हमारी आदतें, मतलब हम जैसे गाड़ी रखते हैं, चार्ज करते हैं, उसका भी असर पड़ता है? यकीनन बहुत ज्यादा। हमारी रोज की आदतें बहुत मैटर करती हैं, जैसे गाड़ी को लगातार तेज धूप में खड़ा रखना या वहीं चार्ज करना, या फिर बार बार 100% तक फुल चार्ज कर देना। अच्छा, 100% नहीं करना चाहिए। रोज रोज 100% करना बैटरी की उम्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और लगातार सिर्फ फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करना भी बैटरी को स्ट्रेस देता है। रात भर चार्जिंग पे छोड़ना, खासकर अगर चार्जर लोकल या सर्टिफाइड नहीं है, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है। और हाँ, अगर गाड़ी कहीं लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो बैटरी की जांच जरूर करानी चाहिए, भले ही बाहर से सब ठीक दिखे। ये तो जरूरी बातें हैं। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी ईवी को सेफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? क्या सुझाव हैं?
देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। पहली, हमेशा एक जानी मानी रेप्यूटेड कंपनी से ही ईवी खरीदें जिनका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा हो। रिसर्च कर लें थोड़ा। ठीक है। दूसरी, चार्जिंग के लिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर जो गाड़ी के साथ आया है या कंपनी का रेकमेंडेड चार्जर ही यूज करें। सस्ते लोकल चार्जर से बचें। बिल्कुल। तीसरी, चार्जिंग और पार्किंग करते समय कोशिश करें कि सीधी धूप या बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह ना हो। चौथी, रोज 100% चार्ज करने की बजाय 80 या 90% तक चार्ज करना बैटरी की लाइफ के लिए बेहतर है। ओके। पांचवी, बैटरी की सर्विसिंग टाइम पर कराएं। कंपनी जो शेड्यूल दे उसे फॉलो करें। और हाँ, सस्ते अनजाने ब्रांड जिनके सेफ्टी टेस्ट का पता ना हो उनसे थोड़ा सावधान रहें। क्या मार्केट में कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें मतलब तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ माना जा रहा है आजकल? हाँ, कुछ कंपनियां सेफ्टी पर काफी ध्यान दे रही हैं, जैसे टाटा नेक्सन ईवी और MG ZS ईवी। इनमें LFP बैटरी है जो स्टेबल मानी जाती है। Ather 450X के बारे में कहा जाता है कि उसका कूलिंग सिस्टम और BMS भारतीय कंडीशन के हिसाब से अच्छा है। TVS iQube के भी सेफ्टी फीचर्स की तारीफ होती है। ओला ने भी अपने नए S1 Pro वर्जन्स में BMS और थर्मल मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है। तो हाँ, कंपनियां सीख रही हैं और सुधार कर रही हैं। तो अच्छी बात है। और मान लीजिए भगवान न करे कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आई जाए, आग लगने के लक्षण दिखें, तो फौरन क्या करना चाहिए? सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, अगर आपको गाड़ी से जलने की गंध आती है, कोई धुआं दिखता है या बैटरी वाला हिस्सा असामान्य रूप से गर्म लगता है, तो तुरंत गाड़ी को साइड में किसी खुली जगह पर रोकें, गाड़ी बंद करें और फौरन उससे दूर हट जाएं। अपनी सेफ्टी पहले। ठीक है। और फिर दूसरा कदम, तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करें, नंबर 101, और उन्हें ये ज़रूर बताएं कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, क्योंकि उसको बुझाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, ये जरूरी है बताना। हाँ, और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन बैटरी की आग पर कभी भी पानी डालने की कोशिश ना करें। पानी से रिएक्शन और खराब हो सकता है। वो स्पेशल तरीके से बुझाई जाती है। हो सके तो गाड़ी में एक छोटा ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं, वो शुरुआती स्टेज में शायद काम आ जाए। तो कुल मिलाकर देखिए, ईवी में आग लगने के पीछे बैटरी की टेक्नोलॉजी, उसकी क्वालिटी, थर्मल रनअवे, ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही हम गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसका ध्यान रखते हैं, ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जानकारी और सावधानी, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब रिस्क्स और सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, भविष्य में भारत में लोग ईवीज को कितनी तेजी से अपनाएंगे? या अगर आज कोई ईवी खरीदने का सोच रहा है तो उसके लिए इस पूरी बातचीत से सबसे जरूरी सीख क्या है? सोचिएगा जरूर।